नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंता महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज परदास। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 8वें अधिकार में चारों अनुयोगों का स्वरूप में समझ रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने प्रथमानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग का क्या प्रयोजन है ये देखा, और द्रव्यानुयोग किस प्रकार से जिन जीवों को तत्व ज्ञान नहीं हुआ है या जो अज्ञानी जीव है उन्हें द्रव्यानुयोग कैसे हेल्पफुल है ये यहाँ पर बताया था। बराबर। आइए अब इसका सेकंड पैराग्राफ अपन आज देखेंगे कि जिन्हें तत्व ज्ञान हुआ है उनके लिए द्रव्यानुयोग कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ। तथा जिनके तत्व ज्ञान हुआ हो वे जीव द्रव्यानुयोग का अभ्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार वह सर्व कथन प्रतिभासित होता है। जैसे किसी ने कोई विद्या सीख ली, परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो वह याद रहती है, न करे तो भूल जाता है। इस प्रकार इसको तत्व ज्ञान हुआ, परंतु यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोग का अभ्यास करता रहे तो वह तत्व ज्ञान रहता है, और न करे तो भूल जाता है। अथवा संक्षेप रूप से तत्व ज्ञान हुआ था वह नाना युक्ति हेतु दृष्टांत आदि के द्वारा स्पष्ट हो जाए तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती, तथा इस अभ्यास से रागादि घटने से शीघ्र मोक्ष सकता है। कि मैंने रीड करा 6 7 8 लाइन्स। क्या बोला इसमें कि जिन जीवों को तत्व ज्ञान हुआ है, ऐसे ज्ञानी जीव, उनको द्रव्यानुयोग कैसे हेल्पफुल है कि द्रव्यानुयोग का अभ्यास उन्हें अपने श्रद्धा के अनुसार सर्व कथन प्रतिभाषित होते हैं। श्रद्धा के अनुसार मतलब कि जैसी उनकी श्रद्धा है ना, क्या की श्रद्धा है कि मैं जीव हूं, शरीर और मैं भिन्न भिन्न है, शरीर की बीमारी से मैं दुखी नहीं होता, मतलब मेरा सुख दुख पर से नहीं है, ये उसकी श्रद्धा में था, जब भी तो उसको तत्व क्या नहीं बोला। जिसको 7 तत्वों का बराबर श्रद्धान है ऐसा जीव अगर वो द्रव्यानुयोग का अभ्यास करता है, सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि द्रव्यानुयोग से तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो वो क्यों द्रव्यानुयोग पढ़े, उसका तो काम हो ही गया ना। अरे समझ में आया कि नहीं कि द्रव्यानुयोग पढ़ने से या द्रव्यानुयोग के अभ्यास से तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस जीव को तत्व ज्ञान हो ही चुका है तो वो द्रव्यानुयोग क्यों पढ़े, उसको क्या आवश्यकता द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय अभ्यास करने की। तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो द्रव्यानुयोग के अभ्यास में जो कुछ भी वह पढ़ता है उसको सब अपने श्रद्धान के अनुसार ही प्रतिभाषित होता है। माने जैसा उसका श्रद्धान रहता है वही उसको लिखा हुआ मिलता है। क्या बोला, जैसा वह जीव श्रद्धान करता है वैसा ही सारा कथन उसको उसके अनुसार वहां पर लिखा हुआ वहां पर पता चलता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये दिया कि जैसे किसी ने कोई विद्या सीख ली, परंतु उसका अभ्यास नहीं करता रहे तो वह याद नहीं रहती है, और अभ्यास करेगा, अभ्यास नहीं करेगा तो भूल जाएगा। जैसे किसी ने कोई स्किल सीखी, जैसे किसी ने सीखा मान लो ये होता है ना कोडिंग। कोडिंग मतलब पता है क्या होता है, नहीं पता है सबको, पता है, ठीक है। नहीं तो और नॉर्मल चीज स्केचिंग, किसी ने पेंटिंग स्केचिंग ड्राइंग करना सीखी, बराबर। तो अगर कंटिन्यू या रेगुलरली ड्राइंग की प्रैक्टिस नहीं करते रहो तो क्या होता है अनाया,
कि उसको थोड़े समय बाद भूल जाते हैं। अरे होता है कि नहीं होता है? जैसे अभी गर्मी की छुट्टियां लगेंगी, तो गर्मी की छुट्टियां में हम लोग अलग अलग क्लासेस ज्वाइन करते हैं ना, समर वेकेशंस में, हैंड राइटिंग की, और क्या क्या होता है वो, कैलीग्राफी, और न जाने क्या क्या। तो ये जब तक अपन क्लास जाते हैं तब तक तो अपने को अच्छे से याद रहती है। और जैसे ही मान लो स्कूल शुरू हुआ, स्कूल की पढ़ाई शुरू हुई, उसकी प्रैक्टिस छूटी, तो अपन भूल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? कंटिन्यू अगर उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो चीज याद रहती है, नहीं तो भूल जाते हैं। समझ में आया ना? तो ऐसे ही द्रव्यान योग के अभ्यास से क्या होता है कि तत्व ज्ञान तो हुआ, पर तत्व ज्ञान को तत्व ज्ञान को बताने वाले जो द्रव्यान योग है, द्रव्यान योग का अभ्यास अगर जीव निरंतर कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, द्रव्यान योग का शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, तो उसको जो तत्व ज्ञान हुआ था वह तत्व ज्ञान बना रहता है। और यदि वो द्रव्यान योग आदि का स्वाध्याय ना करे तो उसके जो तत्व ज्ञान हुआ था वो भी भूल जाता है। समझ में आया? देखो, ये किसके लिए बात है? ये उन जीवों के लिए बात है कि जो आपके और हमारे जैसे गृहस्थ है, या जो मान लो व्रति श्रावक है, या मुनिराज भी है। अब क्या है कि इस काल में उपयोग तो बहुत ज्यादा एक जगह टिकता नहीं है, कि भैया अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन मात्र अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे और पौन घंटे में मोक्ष चले जाएंगे विद अरहम। ऐसा तो होता नहीं है। तो द्रव्यान योग इतनी बढ़िया चीज है कि आपको जिस तत्व का श्रद्धान हुआ है, उसी तत्व को आप पढ़ेंगे, उसी तत्व के बारे में आप स्वाध्याय करेंगे, तो वो चीज आपकी और पक्की होती जाएगी। समझ में आया क्या? और और क्या लिखा है? हाँ, ये देखो आखिरी पॉइंट कितना अच्छा है, कि संक्षेप रूप से तत्व ज्ञान हुआ था, वह नाना युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा स्पष्ट हो जाए तो उसमें शुद्धता नहीं हो सकती। अगर किसी को संक्षेप रूप से मतलब एक थोड़ा सा नॉलेज ही हुआ मान लो, या थोड़ा सा जानकारी हुई कि मैं जीव हूँ, तत्व सात होते हैं, मैं उद्गल नहीं हूँ, मेरा सुख दुख मुझसे ही है, पर से मेरा सुख दुख नहीं है, और मैं सदा रहने वाला पदार्थ हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। ये ऐसी थोड़ी बहुत चीजें मान लो उसने सुनी या पढ़ी भी हो, स्वाध्याय प्रवचन में सुना भी हो, तत्व ज्ञान जो उसको संक्षेप रूप से भी हुआ होगा, थोड़ा सा भी मान लो हुआ हो, तो वह अनेक प्रकार के युक्ति, हेतु, दृष्टांत, इनके द्वारा स्पष्ट हो जाते हैं। क्या बोला? जैसे कि आपको कोई चीज बनाने आती है, रेसिपी क्या बनानी आती है, रसगुल्ला मान लो, रसगुल्ला कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो रसगुल्ले के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है। क्या नॉलेज है? कि छेने से बनता है, और उसमें शक्कर डलती है, और फिर उसको ऐसे गर्म करना पड़ता है, फिर उसके ऐसे गोल गोल बनाना पड़ता है, फिर ठंडा करते हैं। ऐसी थोड़ी सी रेसिपी पता है, बराबर है। अब जब उसको वो खुद बनाएगा, जब उसको हम खुद करेंगे, ट्राई करेंगे, बार बार रसगुल्ले के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियोस, जैसे यूट्यूब पे नहीं आते वीडियोस, हाँ, घर में ही बनाए बाजार जैसे रसगुल्ले, ऐसे आता है ना यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो। तो जब वो वीडियो देखेगा, है, तो उसको ये विश्वास होगा कि अरे अपन भी बना सकते हैं, हाँ जैसा हमने सोचा था देखो वैसा ही तो है। तो बार बार उसका अभ्यास करने से उसको, उसमें शिथिलता नहीं होती, उसको अब कोई क्या, लेस कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आराम। अब उस व्यक्ति ने उस रसगुल्ले के बारे में इतना सब कुछ जान लिया है, पढ़ लिया है, एक्सपेरिमेंट कर लिए है, कि अब उसको रसगुल्ला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? वाई? क्योंकि अब उसको अलग अलग लॉजिक, अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग चीजों को समझ समझ के उसको पता चल गया है कि ये दूध रहता है तो दूध में नींबू डालते हैं तो कितना डालना, कब डालना, दूध कितना गर्म हो जाए कि जब नींबू डालना चाहिए। ऐसे अलग अलग चीजें होती है ना उसमें ध्यान रखने की। तो ये जब वो कंटिन्यू उसका अभ्यास करता जाता है, तो अभ्यास करने से क्या हो जाता है, वो निष्णात हो जाता है। समझ में आया? जैसे अ, जब कोई पहली पहली बार रोटी बनाता है, या चलो अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
जब कोई पहली पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, साइकिल चलाता है, तो वो कैसे चलाता है? धीरे धीरे धीरे, हैंडल पे भी बराबर ध्यान देता है, फिर पेडल पे भी ध्यान देता है, फिर ब्रेक पे भी, और फिर उसको सामने भी देखना है, और फिर कोई गड्ढा नहीं आ जाए तो उससे बचना भी, कितने जगह दिमाग लगाना पड़ता है। अनाया बराबर। और पर जब वो उसको साइकिल को चला चला के उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, क्या, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि अब उसको उसमें लेस कॉन्फिडेंस लगता ही नहीं है। अब तो इतना मास्टर हो जाता है साइकिल चलाने में कि बात करते करते भी चला लेता है, इधर उधर देख के भी चला लेता है कि नहीं? जरा सी जगह रहती है तो उसके बीच में से भी निकाल लेता है, तेज स्पीड में भी चला लेता है। तो ये सब क्यों हुआ? कि उसके अभ्यास करने से साइकिल चलाना अब बहुत सरल हो गया। ऐसे ही द्रव्यान योग के अभ्यास से अब तत्व ज्ञान कठिन नहीं रहा, बहुत सरल हो गया। आराम समझ में आया क्या? बोलो, कुछ प्रश्न है? भैया जी, निषाद का मतलब क्या होता है? निष्णात, निष्णात मतलब मास्टर, उसमें बिल्कुल परफेक्ट। निष्णात मतलब परफेक्ट। ठीक है। ठीक है, हाँ। चलो, अब देखो, अब लास्ट लाइन कितनी अच्छी है इसमें। तथा इसके अभ्यास से रागादि घटने से शीघ्र मोक्ष सकता है। देखो, बाकी के तीन अनुयोगों में ये नहीं बताया, ये ध्यान देना। करणानुयोग, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग में ऐसा नहीं बताया कि इनके अभ्यास से मोक्ष सधता है। और द्रव्यान योग में क्या बता रहे हैं? कि द्रव्यान योग के अभ्यास से रागादि घटने से शीघ्र मोक्ष सधता है। अब इस पे भी दो पॉइंट आ गए कि इसके अभ्यास से सबसे पहले तो राग आदि भी घटेंगे, माने मोह राग द्वेष घटते हैं, कम होते हैं। समझ में आया क्या आराम? द्रव्यान योग के अभ्यास से कषाय मंद होती है, कषाय घटती है। क्यों? इसका अपन अभी प्रैक्टिकल कर चुके हैं पिछले दो तीन कक्षाओं में। द्रव्यान योग के अभ्यास से क्यों कषाय घटती है? क्योंकि समता बढ़ती है, भेद विज्ञान बढ़ता है। समझ में आया ना? दृष्टि सही होती है। तो ऐसा होने से अपनी समता बढ़ती है, समता बढ़ने से कषाय कम होती है, कषाय कम होने से मोहराग द्वेष घटते हैं, और मोहराग द्वेष के घटने से जल्दी जल्दी मोक्ष मार्ग पे जीव आगे बढ़ता है। आप ये मानो कि जितना अपन ने उसमें पढ़ा था ना, काय में देखा था, छह ढाला में ही था, काय में था कि अज्ञानी जीव जितने व्रत उपवास आदि करके जितनी निर्जरा नहीं करते, उतनी ज्ञानी जीव के क्षण मात्र में हो जाती है। याद आ रहा है वो छंद, कौन सा छंद था? हाँ, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज डरे थे। याद आ रहा है वो छंद? फिर उसके बाद आता है मुनि व्रत धार अनंत बार। तो छह ढाला में भी दौलत राम जी ने बताया कि अज्ञानी जीव, संदीप भैया सुनना, अज्ञानी जीव हजारों, लाखों, करोड़ों सालों तक तपस्या करे, और जितने कर्मों की निर्जरा नहीं करे, उससे कई गुना ज्यादा ज्ञानी जीव क्षण मात्र में कर लेता। क्या बोला? कि अज्ञानी या मिथ्या दृष्टि जीव या ऐसा जीव जो कषाय से बिल्कुल भरा पड़ा है, वो करोड़ों वर्षों तक भी तपस्या करे, करोड़ों वर्षों तक पूजा करे, भक्ति करे, और जितने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाएगा, उससे कई गुना ज्यादा कर्मों की निर्जरा ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव क्षण मात्र में कर लेता है। क्षण मात्र मतलब पता है कितना समय? क्षण, ये हो गया क्षण मात्र। इतने समय में अनेक अनेक गुणा कर्मों की निर्जरा हो जाती है। किसके? ज्ञानी जीवों के। अब यह समझना मुश्किल है, क्यों? कितना कठिन है इसको समझना। अज्ञानी जीव कितना ही व्रत उपवास नियम संयम आदि से रहे, उसके जितने कर्मों की निर्जरा नहीं होती,
उतना ज्ञानी जीव एक क्षण मात्र में कर लेता है। अब ये ऐसा होता क्या, इसमें क्या जादू है ऐसा? क्यों? वो बेचारा खाना नहीं खा रहा है, एक एक साल के उसने उपवास करे हैं, उसने तो कपड़े भी उतार दिए, वो तो नंगे पैर चलता है, और ठंड भी सहन कर रहा है, बारिश भी सहन कर रहा है, गर्मी भी सहन कर रहा है, भूख प्यास भी सहन कर रहा है, कितनी चीजें सहन कर रहा है, और उसके कम निर्जरा, और जो ज्ञानी जीव उसकी ज्यादा निर्जरा, कि यही तो बात है। अरे सुनो, अगर कपड़े नहीं पहनने से निर्जरा हो जाती होती तो नरक में तो बहुत निर्जरा हो जाती, नरक में नारकी लोग कपड़े नहीं पहनते हैं। अरे समझ में आया क्या? अपने को ऐसा लगता है ना कि भाई मुनिराज नग्न रहते हैं, तो नग्न रहना माने बहुत बड़ी बात, तो बोल रहे हैं कि नग्न रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम, वो जो छोटी सी चींटी है ना, वो छोटी सी चींटी भी नग्न ही रहती है, चींटी कोई कपड़े नहीं पहनती है। चूहे कपड़े पहनते हैं क्या? क्यों अनाया, चूहे कपड़े पहनते हैं क्या? नहीं पहनते। ठंड गर्मी बारिश सारे मौसम में रहते चूहे, कपड़े नहीं पहनते। इसका मतलब कपड़े पहनने और नहीं पहनने से धर्म का रिलेशन नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? कम भोजन करने से ज्यादा कर्मों की निर्जरा, और ज्यादा भोजन करने से कम कर्मों की निर्जरा, ऐसा होगा क्या? कि ऐसा भी नहीं है? अगर ऐसा हो तो नारकी तो भोजन ही नहीं करता है, तो उसके तो कितने सारे कर्मों की निर्जरा हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब कर्मों की निर्जरा, या यूं कहे मोक्ष की साधना, वो बाहर से रिलेटेड नहीं है, वो अंतरंग रागादि के घटने से है। देखो इसमें इतनी अच्छी बात लिखी है, आपका मोह राग द्वेष जितना कम होगा उतने अधिक आपके कर्मों की निर्जरा होगी। क्योंकि इसका सीधा सा फंडा ये है कि जितना अधिक मोह राग द्वेष उतना ज्यादा आश्रव बंध। अपन ये पहले पढ़ चुके हैं ना कि मोह राग द्वेष रूपी भावों से कर्मों का आश्रव बंद होता है। तो जितना मोह राग द्वेष कम होगा उतनी आश्रव बंध, उतनी संवर निर्जरा बढ़ेगी। आराम, क्या बोला? हम्म? उदाहरण देना पड़ेगा क्या? जैसे खिड़की है, एक खिड़की को अपन ने पूरी खोल दी, तो पूरी खिड़की खोलने से बहुत ज्यादा धूप अंदर आने लग गई। अब अपन ने थोड़ी खिड़की बंद करी तो धूप कम हो गई, और करके जितनी ज्यादा खिड़की बंद कर देंगे उतनी ज्यादा धूप चली जाएगी। ऐसे ही ये आश्रव बंध जो है, ये क्या है? ये मोह राग द्वेष से होते हैं। और जब मोह राग द्वेष ही कम होते जाएंगे तो आश्रव बंध भी कम होता जाएगा, संवर निर्जरा प्रकट होती जाएगी। समझ में आया? तो अपना अपना ये अपनी ये हमेशा ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम मोह राग द्वेष को घटाने की कोशिश करें, इसकी प्रैक्टिस करें, ना कि बाहर की क्रियाएं सुधारने की। देखो ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं चरणान योग के प्रयोजन में, कि जितना अंतरंग में वितरागता होगी बाहर ऑटोमेटिकली प्रकट होती है, वो दिखानी नहीं पड़ती है। और बिना वितरागता के बाहर आप जितनी भी क्रियाएं पालो, तो उसमें निर्जरा तो होएगी नहीं, और कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी बन जाएगी कि आपको पुण्य तक भी नहीं लगेगा, पाप लगेगा, पाप। और हम जितनी दिखावे की क्रियाएं होती ना, मायाचारी से पूजा करना, मायाचारी से अभिषेक करना, मायाचारी से महाराज जी की सेवा भक्ति करना, मान कषाय से दान देना, ये सब क्या है? इनसे पुण्य नहीं लगता है, इनसे तो और पाप लगता है। कर्मों की निर्जरा तो है ही नहीं। समझ में आया क्या बोला मैंने अभी? कर्मों की निर्जरा तो हो ही नहीं रही है। पुण्य भी नहीं बंधेगा। क्यों नहीं बंधेगा पुण्य? क्योंकि मान कषाय है, और कषाय में पाप का बंध होता है, पुण्य का बंध नहीं होता। तो इस प्रकार से द्रव्यानुयोग के अभ्यास से राग आदि घटते हैं, और राग आदि के घटने से क्या होता है? कर्मों की निर्जरा मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है, और इससे मोक्ष जो है और नजदीक आ जाता है। समझ में आए? तो इस प्रकार से अपन ने जो चारों अनुयोग है
उनका प्रयोजन पढ़ा। अब इसमें आगे और भी ये विषय है कि अनुयोगों का व्याख्यान विधान, वो अब थोड़ा लंबा विषय है और अपने टॉपिक से मैंने अपने अभी ज्यादा रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको भी अपन गौण करके और आगे बढ़ेंगे। हालांकि विषय बहुत बड़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें तो बिल्कुल एक्चुअल पता चलेगा। देखो ये इतने सारे पेजेस में से प्रथमान युग का था, अब ये करणानी युग का शुरू हुआ, कितना सारा दिया है करणानी युग का। देखो ये पूरा करणानी युग चल रहा है। बहुत अच्छी अच्छी और बहुत बढ़िया बातें ये चरणानी योग, द्रव्यानी योग, ये सारी चीजें इसमें बताई है। तो ये अपन फिर कभी जब अपने को अवसर मिलेगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के स्वाध्याय का, उस समय देखेंगे। आइए अब अपन एक बार शॉर्ट में वापस से चारों नियोगों का रिवीजन करके ये चैप्टर पूरा करेंगे। अच्छा अब आप लोग सुनो भाई ध्यान से सब। अभी वैसे लोग कम है, मैं बाद में और बता दूंगी कि इसके बाद में अपना दो चैप्टर बचे लेवल 5 में। एक तो बचा है 7 व्यसन और एक बचा है 12 भावना। ठीक है, 12 भावना हम लोग 6 ढाला के समय पढ़ चुके थे, इसलिए उसको अभी अपन स्किप करेंगे। और 7 व्यसन मेरी इच्छा है कि वो अपन लोग देखें। अभी अपने पास में है थोड़ा समय, तो 7 व्यसन वाला पार्ट भी अब मेरी इच्छा है कि अपन लोग पढ़ लें, जिससे ये मार्च के महीने में आप लोग लेवल 4 और लेवल 5 की परीक्षा दे लें। और हम अपन ने लेवल 4 की एग्जाम नहीं दी है, लेवल 4 की एग्जाम बची है। तो लेवल 4 और लेवल 5 इन दोनों की एग्जाम हो जाएगी, तो उसके बाद फिर अपन अगला विषय जो है वो प्रारंभ कर सकेंगे। चलो जल्दी से एक बार इसमें अपन देख लेते हैं। हम्म, 4 अनुयोग। अनुयोग किसे कहते हैं कि जिनवाणी अथवा शास्त्र की कथन करने की पद्धति, वह अनुयोग कहलाती है। बराबर। देखो ये जितनी भी चीजें इसमें आएंगी ना, ये अपन सब पढ़ चुके थे। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस कर देना, अपन फटाफट उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे अनुयोग कितने होते हैं कि 4। कौन कौन से? प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। वर्तमान युग में किसका वर्णन है कि महापुरुषों के चरित्र द्वारा पुण्य पाप के फलों का वर्णन करके और अंत में वीतरागता को हितकर बताया है। बराबर। महापुरुषों के चरित्र बताए, उनके जीवन बताया, उनके पुराने भव बताया, पुण्य का क्या फल हुआ, पाप का क्या फल मिलता है, ऐसा सब बता करके एंड का ऐसे होता है। देखो प्रथमान योग की विशेषता है कि पूरे प्रथमान योग में आपको भले ही कितनी कहानी किससे मिल जाए, पर अंत में तो वीतरागता पर ही समापन होगा। या तो उनकी मुनि दीक्षा होगी, या मोक्ष होगा, या अणुव्रत होंगे, या महाव्रत होंगे, कुछ ना कुछ माने वीतरागता के बिना तो उसका एंड ही पॉसिबल नहीं। आराम समझ में आए ना, ये वर्तमान योग की खासियत है। चलिए नेक्स्ट। हाँ देखो प्रथमान योग में दो टाइप के ग्रंथ होते हैं। एक होते चारित्र ग्रंथ, एक होते पुराण ग्रंथ। चारित्र ग्रंथ मतलब कि जिसमें एक महापुरुष की कथा हो, वो कहलाता है चारित्र ग्रंथ। और जिसमें अनेक महापुरुषों की कथाएं हो, वो कहलाता है पुराण ग्रंथ। जैसे अ, प्रद्युम्न चरित्र, एक नाम सुना आपने ग्रंथ का नाम प्रद्युम्न चरित्र? अब ये क्या है? प्रद्युम्न चरित्र माने जिसमें प्रद्युम्न के बारे में पूरी कहानी बताई है। वरांग चरित्र माने वरांग कुमार की जिसमें पूरी कथा है, वो वरांग चरित्र। और पुराण ग्रंथ मतलब जिसमें अनेक महापुरुषों की कथा, जैसे पद्म पुराण, हरिवंश पुराण। अब पद्म पुराण में अकेले रामचंद्र जी की कथा नहीं है। और हाँ रामचंद्र जी की कथा ज्यादा है, पर उनके अलावा भी बहुत सारी कथाएं मिलेगी संदीप भैया। पद्म पुराण में सिर्फ राम जी की कहानी नहीं है, लक्ष्मण के भी पुराने भाव बताए हैं, रावण के भी बताए हैं। हम्म। तो पुराण ग्रंथ मतलब जिसमें अनेकों महापुरुषों की कथा होती है, वो पुराण ग्रंथ कहलाते हैं। और जिसमें एक महापुरुष की कथा होती है, वह चारित्र ग्रंथ कहलाता है। अब कथाओं के माध्यम से किसका वर्णन किया जाता है कि जैसे बालक को पताशे में रख करके दवा दी जाती है, वैसे ही तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को कथाओं के माध्यम से
धर्म की रुचि कराकर वैराग्य का पोषण कराया जाता है। ये अपन पढ़ चुके हैं कि ऐसे जीव जिनकी बुद्धि बहुत ज्यादा धर्म में नहीं लगती हो, तो उनके लिए प्रथमान योग बहुत बेस्ट है। क्यों? कि कथाओं के माध्यम से धर्म की रुचि करा करके वैराग्य का पोषण किया जाता है ना। ये आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं? अपना रिवीजन चल रहा है पूरा, ये अपन सब पढ़ चुके हैं, है ना। ये प्रथमान योग के प्रयोजन में अपन ने देखा था। चलो नेक्स्ट। अब करणान योग में किसका वर्णन है? कि करणान योग में अशुद्ध जीव के गुणस्थान, मार्गण स्थान आदि, कर्म और त्रिलोक की रचना, इनका वर्णन है। ये अशुद्ध जीव कौन होता है? क्यों? अशुद्ध जीव कौन है? अशुद्ध जीव मतलब जो जीव संसारी है, जो कर्मों से बंधा हुआ है। सिद्ध भगवान की वो तो शुद्ध, वो तो सब कर्मों से मुक्त हो गए। पर ऐसे अभी अनंत जीव है जो इस संसार में है कि नहीं है? तो ऐसे जीवों के गुण स्थान माने ऐसे जीवों के विशेष विशेष भाव, विशेष अवस्थाएं, उन सब का जिसमें वर्णन हो, और कर्मों का जिसमें वर्णन हो। आठ कर्म हो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, वेदनी, यंत्र, आयु, नाम, गोत्र, किस वजह से कौन सा कर्म बनता है, और क्या करने से कितना लंबा, अपन ने देखा था ना, कितने कितने लंबे समय के लिए कर्मों का बंधन होता है। ये सारी चीजें करणान योग में मिलती है। और त्रिलोक की रचना, तीन लोक की रचना जिसमें जिसमें जिसका वर्णन है। चलो, अब चरणान योग में किसका वर्णन है? कि चरणान योग में आचरण का। अब वो आचरण दो, एक श्रावक का आचरण, एक मुनिराज का आचरण। ठीक है। दोनों का ही वर्णन काय में मिलेगा? कि चरणान योग में मिलेगा। श्रावक को कैसे अपना, श्रावक का कैसा दिनचर्या होनी चाहिए, श्रावक का कैसा आचरण होना चाहिए, मुनिराज का कैसा होना चाहिए। और द्रव्यान योग में किसका वर्णन है? कि द्रव्यान योग में वस्तु व्यवस्था और अध्यात्म का वर्णन। वस्तु व्यवस्था मतलब कि छह द्रव्य, सात तत्व, बोले कि ये है ही सही, इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसमें कोई फेरफार नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि द्रव्य छह होते हैं, तत्व सात होते हैं, है ना। और अध्यात्म मतलब कि अब ये वस्तु व्यवस्था में से अपने को क्या निकालना है अपने लिए, कि भेद विज्ञान से, स्व पर भेद विज्ञान, मैं और मैं नहीं। जैसे मैं जीव, मैं शरीर नहीं, मैं जीव, मैं कर्म नहीं, मैं जीव, मैं घर नहीं। ये सब भेद विज्ञान, ये भी अपन अच्छे से पढ़ चुके थे। ठीक है। तो इस प्रकार से चारों अनुयोगों में इनका वर्णन है। और आगे देखते हो किस अनुयोग में सूक्ष्म और किसमें स्थूल वर्णन। अब सूक्ष्म और स्थूल क्या होता है? कि सूक्ष्म मतलब बहुत डिटेल वर्णन, कि जो केवल ज्ञान गम्य है। आप और हम लोग अपने ज्ञान से उस चीज को एज इट इज नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, वो कहलाता है सूक्ष्म। ऐसा सूक्ष्म वर्णन है करणान योग में। आपको पता है करणान योग में जो वर्णन है, वो ऐसा है कि वो सिर्फ केवली भगवान ही जान सकते हैं। आप और हम तो जान ही नहीं सकते। अब करणान योग में बताया है कि वो वहां पर असंख्यात द्वीप समुद्र क्रॉस करने के बाद में स्वयंभू रमण समुद्र आता है, बराबर। तो ये तो केवल ज्ञानी भगवान ने बताया तो अपने को पता चला है। नहीं तो आप और हम थोड़ा ना जान सकते। समझ में आया क्या? तो ये करणान योग अब कर्मों के बारे में बताया कि कर्म पौद्गलिक होते हैं, कर्म ऐसे होते हैं, कर्म ऐसे दिखते हैं, कर्मों का ऐसे बंध होता है, फिर एक एक कर्मों की ऐसे ऐसे फल मिलते हैं। तो ये इतनी बारीक चीजें हैं कि इसको केवल ज्ञानी के अलावा और कोई तो सोच भी नहीं सकता है। समझ में आया? तो करणान योग में सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक, बहुत डीपली जिसमें बताया गया, वो होता है करणान योग। और जिसमें बुद्धि गोचर, बुद्धि गोचर मतलब कि आप और हम जैसे सामान्य लोग भी जिसको समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि में ला सकते हैं, ऐसे प्रथमान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग होते हैं। चरणान योग में बाह्य क्रिया की मुख्यता रहती है, जो अपन ने भी देखा था। बाह्य क्रिया मतलब
बाह्य क्रिया मतलब कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे बोलना, कैसे दर्शन करना, कैसे अभिषेक करना, कैसे पूजन करना, कैसे आहार देना, कैसे नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करना, ये सब चरण योग। और द्रव्य योग में आत्म परिणामों की मुख्यता। तो आत्मा के परिणाम भी अपन लोग तो देख ही सकते हैं, मतलब अपन अपनी आत्मा के परिणाम समझ सकते हैं। चलो, तो अभी अपन आज यहीं तक करते हैं। आज क्लास अपन थोड़ा जल्दी पूरी करेंगे। अभी चारों अनुयोगों में क्या अंतर है, और इसकी और आगे दो तीन बातें और है। चारों अनुयोगों के एग्जाम्पल, चलो ये होमवर्क है आप लोगों के। आपको हर अनुयोग के कितने कितने एग्जाम्पल लाओगे? दो। हर अनुयोग के दो दो ग्रंथों के एग्जाम्पल आपको लेके आना है कल। ठीक है? जैसे मैं उदाहरण दिए थे ना अभी, जैसे प्रथमान योग में पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, चरणान योग में रत्नकरण श्रावकाचार, करणान योग में गोमट सार जीव कांड, द्रव्यान योग में समय सार। ऐसे ये एक एक एग्जाम्पल मैंने दिए। ऐसे दो दो तीन तीन जितने आप ढूंढ सको, ऐसे ग्रंथों के आपको नाम कल ढूंढ करके रखना है। अपन कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? चारों अनुयोगों के। तभी अपन यहीं तक करते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलो द्वाक्षांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।